बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है राउल्ट का नियम, जो राउल्ट का नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है। कि देखिए, जो राउल्ट का नियम है, वैज्ञानिक राउल्ट ने जो 1887 ईस्वी में 1887 में जो है जो तन विलयन होते हैं उनके वाष्प दाब का अध्ययन करके जो है एक नियम का प्रतिपादन किया। उसी को जो है राउल्ट का नियम कहा गया। कि इस नियम के अनुसार कि किसी तन विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। कि वैज्ञानिक जो राउल्ट हैं उन्होंने जो भी तन विलयन है, जो भी डायल्यूट विलयन थे, उसके वाष्प दाब जो होता है उसका अध्ययन किया। उसी के अध्ययन के आधार पर इन्होंने जो नियम दिया, नियम में बताया कि किसी जो तन विलयन है, तन विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है उसमें उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, तो उसी को जो है राउल्ट का नियम कहते हैं। आगे देखते हैं कि हम मान लेंगे कि माना फार्मूला प्राप्त करने के लिए जो राउल्ट का नियम है, सूत्र प्राप्त करने के लिए कि माना यदि शुद्ध विलायक तथा विलयन, शुद्ध विलायक तथा विलयन का वाष्प दाब क्रमशः P और PS है। कि हम मान लेते हैं कि कोई जो है शुद्ध विलायक और जो विलयन है उसका वाष्प दाब जो होता है वो क्रमशः क्या है, P और PS है। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा P माइनस PS अपान P। ये कहने का मतलब कि हम मान लिए कि जो शुद्ध विलायक और जो विलयन है इसका वाष्प दाब जो है क्रमशः P और PS है, तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो हो जाएगा P माइनस PS अपान P। कहने का मतलब P क्या है, हम लोग यहाँ माने हैं कि क्या है, विलायक है। विलायक माइनस जो विलयन है अपान जो है विलायक। यदि विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या क्रमशः n तथा n है, तो कि यदि जो विलेय है और जो विलायक है इसके मोलों की संख्या जो है क्रमशः स्मॉल लेटर में n तथा कैपिटल लेटर में n है, तो विलेय का मूल प्रभाज हो जाएगा x1 इक्वल जो है n अपान n प्लस n। कि जो विलेय है इसका मूल प्रभाज हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर इसको राउल्ट के नियमानुसार लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार लिखेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस PS अपान P इक्वल हो जाएगा n अपान n प्लस n। यही जो है राउल्ट के जो नियम हैं उसके लिए फार्मूला है।
आइए देखते हैं राउल्ट की नियम की सहायता से जो है जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होते हैं उनका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। कि जो राउल्ट का नियम है उसके साथ जो है जो ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ हैं उन्हीं के माध्यम से जो है उनका अणुभार ज्ञात करना या आणविक द्रव्यमान। इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले राउल्ट के नियम से, राउल्ट के या नियम से लिख दीजिए या नियमानुसार, नियम से लिखेंगे P माइनस पी एस अपान पी इक्वल हो जाएगा n अपान n प्लस n। यह राउल्ट का नियम है। हम यहाँ लिखेंगे यदि विलेय, जो विलेय पदार्थ हैं, या ये भी कह सकते हैं कि यदि जो तन विलेय होते हैं या तन विलयन होते हैं, यदि तन विलयन में विलेय तथा विलेय का मान विलायक के मान की तुलना में नगण्य होता है कि जो तन विलयन होता है उसमें विलेय और विलायक का अगर तुलना की जाए तो विलायक का जो मान होता है वो नगण्य होता है। तो ये हो जाएगा n प्लस n इक्वल जो है n। समीकरण एक में मान रखने पर कि जो समीकरण एक है इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। इसी पर समीकरण एक में जो है हम n, जो n प्लस n है इसका मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा P माइनस पी एस अपान P इक्वल हो जाएगा n अपान n। ये हो जाएगा समीकरण 2। हम लिखेंगे माना विलेय के मोलों की संख्या n इक्वल हो जाएगा W अपान m। मतलब विलेय का अणुभार अपान विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, और तथा विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी, मोलों की संख्या हो जाएगी कैपिटल N इक्वल हो जाएगा कैपिटल W अपान कैपिटल लेटर में M। कि कहने का मतलब विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार। अब लिखेंगे समीकरण 2 में n तथा स्मॉल लेटर में n तथा कैपिटल लेटर n में n का मान रखने पर जो समीकरण 2 है इसी में मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा P माइनस पी एस अपान P इक्वल हो जाएगा n का मान लिखेंगे W अपान m और अपान में हो जाएगा W अपान m। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं P माइनस पी एस अपान P इक्वल हो जाएगा W m इंटू m अपान m इंटू W। यही जो है ये फार्मूला है जो भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ होते हैं उनका जो है अणुभार ज्ञात करने का। इसी फार्मूले की सहायता से, या कह सकते हैं कि जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 की सहायता से हम जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होते हैं उनका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं जो हैं, कि जो लिमिटेशन है राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं, कहाँ लागू होता है कहाँ नहीं लागू होता है।
देखिए पहली जो सीमा है कि राउल्ट के का जो नियम है ये केवल तनु विलयनों के लिए ही प्रयुक्त होगा, जो भी डाइल्यूट होते हैं सिर्फ उनके लिए प्रयुक्त होगा, जो सांद्र विलयन होते हैं उनके लिए प्रयुक्त नहीं होता है राउल्ट का नियम। दूसरा सीमा देखते हैं, दूसरा जो इसकी लिमिटेशन है कि यह विलयन जो होता है या यह नियम जो है केवल आवाष्पशील, जो भी आवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों पर ही प्रयुक्त होता है, कि जो भी आवाष्पशील विलेय पदार्थ होंगे उनके विलयनों पर के लिए ही लागू होता है, बाकी शेष के लिए ये जो है नियम लागू नहीं होता है। तीसरा नियम है कि ये जो ऐसे पदार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, ये कहने का मतलब कि ये विलयन जो होता है ऐसे विलेय पदार्थों के लिए नहीं प्रयुक्त होता है जो विलयन में वियोजित होते हैं या संगुणित होते हैं। वियोजित का मतलब होता है अलग होना, यहाँ हम लिख सकते हैं संगुणित होना भी या संगुणित होना जो है कि अगर वो वियोजित टूटेंगे, कि ऐसे पदार्थ जो या ऐसे विलयन जो वियोजित होंगे, दो भागों में या कई भागों में टूट जाएंगे, उन पर भी लागू नहीं होता है। और संगुणित का मतलब होता है कि कई भागों में हो, एकत्रित हो जाएं, तब उनके लिए भी लागू नहीं होता है। आइए देखते हैं राउल्ट के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न जो है वो। देखिए पहला आंकिक प्रश्न दिया गया है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 92 मिलीमीटर है। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। यदि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इसी ताप पर 87 मिलीमीटर हो गया हो तो उस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में अणुभार पूछ रहा है, जो चीजें दी गई हैं उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए लिखा गया है क्या चीज, जल का वाष्प दाब दिया गया, मतलब P, जो P दिया गया है, क्या क्या चीज दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया गया देखिए दिया गया क्या है, P का मान दिया गया है। P का मान कितना दिया गया है, 92 मिलीमीटर दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम, जो विलेय है, स्मॉल लेटर W का मान दिया गया है 18.1 ग्राम। फिर उसके आगे देखते हैं 100 ग्राम जल में घोला गया, मतलब कैपिटल लेटर W का मान दिया गया है, कैपिटल लेटर जो विलायक है उसका मान दिया गया 100 ग्राम। 100 ग्राम दिया गया है। यदि इसी प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इसी ताप पर जो है 87, मतलब PS का मान दिया गया है, जो PS है उसका मान दिया गया है 87 मिलीमीटर। इतनी चीजें दी गई हैं और हमसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है उस पदार्थ का अणुभार, मतलब यम, स्मॉल लेटर यम का मान जो है हमें ज्ञात करना है, और दूसरा जो ये विलेय है स्मॉल लेटर W, और ये जो कैपिटल लेटर W है, स्मॉल लेटर और जो यम है ये क्या है बताया गया, ये विलेय पदार्थ है, उनको विलायक दिया गया क्या है, जल है। तो जल का हम अणुभार निकाल लेते हैं, निकालेंगे जल का अणुभार। जल का अणुभार मतलब कैपिटल लेटर में यम का मान हम ज्ञात करेंगे, तो जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। अब हम लिखेंगे राउल्ट का जो फार्मूला है, अभी हम इसके पहले पढ़े हैं, राउल्ट का जो नियम है उसी के अनुसार लिखेंगे। राउल्ट के नियमानुसार कि जो अणुभार निकालने के लिए हम लोग राउल्ट के नियम के अनुसार जो फार्मूला प्राप्त किए हैं उसी फार्मूले पर P माइनस PS अपान P इक्वल जो है लगा देंगे फार्मूला W इंटू M अपान M, स्मॉल लेटर में रहेगा M इंटू W। इसी फार्मूले पर हमको मान रख देना है। P का मान दिया गया है कितना, 92 दिया गया है, और PS का मान कितना दिया गया है, 87 दिया गया है, और अपान
पी का मान फिर रख देंगे 92 और इक्वल में हो जाएगा स्मॉल लेटर में डब्ल्यू का मान दिया गया है 18.1 इंटू कैपिटल लेटर में यम का मान हम यहाँ जल का अनुभार निकालें 18 और अपान में स्मॉल लेटर में जो यम है उसका मान दिया गया, हमको ज्ञात करना है, इस यम का मान हमें ज्ञात करना है स्मॉल लेटर में, और इंटू कैपिटल लेटर में डब्ल्यू का मान दिया गया है 100। इसको हम हल करेंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 5/92 इक्वल हो जाएगा 18.1 इंटू 18/m इंटू 100। यहाँ क्या करेंगे, हमको यम का मान ज्ञात करना है तो यहाँ हम यम को इस तरफ लाएंगे तो यम इक्वल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये होगा 18.1 इंटू 18 इंटू 92 अपान में हो जाएगा 5 इंटू 100। इसको हम हल कर लेंगे तो m इक्वल हो जाएगा, हल करेंगे इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 9 18, ये हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट देंगे, ये 2 चौको 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 6 12, ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 5 10, ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे m इक्वल हो जाएगा 18.1 इंटू 9 इंटू 46 अपान 5 इंटू 25। ये जो है, अब इसको हम जब हल करेंगे तो यम का मान हो जाएगा 59.94। यही हमारा जो है आंसर है। देखिए बताया गया कि इस प्रकार जो भी सवाल दिए जाएंगे, सवाल को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसमें जो चीज़ें दी गई हैं। जैसे सवाल को पढ़ा गया, इसमें दिया गया जल का वाष्प दाब दिया गया है। वाष्प दाब जो होता है उसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये लिख दिया गया 92 मिलीमीटर दिया गया है। फिर कहा गया कि एक पदार्थ दिया गया, उसका 18.1 ग्राम दिया गया है। भार जो है विलेय है, जिसका विलेय उसको कहा जाता है जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक उसको कहा जाता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसमें विलेय ये कम है, तो इसलिए हम इसको डब्ल्यू विलाय जो विलेय है उसका भार मान लिए, दिया गया है 18.1 ग्राम। फिर 100 ग्राम दिया गया है, कैपिटल लेटर जो डब्ल्यू है, विलायक का भार दिया गया उसको लिख दिए। कहा गया जल में घोल दिया गया। फिर कहा गया इसी दाब वाष्प दाब पर जो ताप पर जो 87 मिलीमीटर हो गया, तब जो पीएस दिया गया है, ये क्या है, उसका मान दिया गया 87 मिलीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, कि जो स्मॉल लेटर में यम है उसका मान हमें ज्ञात करना है। अब सवाल में हमको कैपिटल यम का मान भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ हम सवाल में पढ़ लिए ये है क्या, जल है, तो जल का अणुभार निकाल लेंगे। 18 होता हम लोग जानते हैं। फिर राउल्ट के नियम के अनुसार जो हम लोग नियम पढ़े हैं, वो फार्मूला पढ़े हैं, P माइनस PS अपान P इक्वल जो है स्मॉल लेटर में डब्ल्यू इंटू कैपिटल लेटर में यम अपान जो है स्मॉल लेटर में यम इंटू जो है कैपिटल लेटर में डब्ल्यू, उस पर सारे मान हम रख देंगे और हल कर लेंगे। तो यम का मान आ जाएगा 59.94। यही जो हमारा क्या है, अणुभार।